सिर्फ विश्वासी ही नहीं, परमेश्वर के गवाह बने। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, एक बार फिर परमेश्वर ने मौका दिया है और हम परमेश्वर के वचन को लेकर हाजिर हैं। आपके प्यार और मोहब्बत के लिए धन्यवाद करता हूँ। आप सबको प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। आज हम परमेश्वर के वचन से बात करना चाहते हैं और परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि सिर्फ लोग उसके विश्वासी हों, सिर्फ मसीही हों, बल्कि परमेश्वर ये चाहता है कि लोग उसके गवाह हों, उसके गवाही दे सके, परमेश्वर के राज की गवाही दे सके, उसके आश्चर्य कर्मों की गवाही दे सके, खुद गवाह बने और लोगों का जीवन बचा सके। परमेश्वर ने हमें ये बात सिखाया है और आज हम जब बात करते हैं परमेश्वर के वचन से, और जब मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ कि खुदावन ने हमें गवाह बनाया है, तो आप प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और 8वीं आयत में जब आपके लिए पढ़ता हूँ तो यहाँ लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। कहाँ तक होंगे? पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह। परमेश्वर गवाह है, अपने गवाहों को ढूंढ रहा है जो उसकी गवाही दे सके, अपने गवाहों को इकट्ठा कर रहा है जो उसकी गवाही देकर परमेश्वर की महिमा कर सके। और ऐसे ही जब हम पौलुस के बारे में पढ़ते हैं, आज हम पौलुस के विषय में बात की, पौलुस किस प्रकार से परमेश्वर की गवाही देता है, किस प्रकार से निडर होकर, किस तरीके से जोर शोर से परमेश्वर की सामर्थ की महिमा की गवाही देता है। हम पौलुस से बात सीख सकते हैं। पौलुस किस प्रकार सिखाता है, जो प्रेरित था, जिसे परमेश्वर ने प्रेरित ठहराया, जिसने बहुत सारी बुकें लिखी पौलुस ने। आप जब देखते हैं यहाँ पर, जब हम परमेश्वर के वचन को एक जगह और हम आपको पढ़ेंगे, इससे पहले हम देखते हैं कि पौलुस ने हमारे लिए यही उपाय बताया है। पौलुस परमेश्वर का जन था, परमेश्वर ने उसे चुना था, तो पौलुस ने हमारे लिए यही उपाय बताया। परमेश्वर ने उसे अन्य जातियों का प्रेरित ठहराया, उसे गवाह ठहराया। जहाँ कहीं भी पौलुस जाकर प्रचार करता, उपदेश कर देता था, प्रभु उसके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन की साक्षी देता था, गवाही देता था। और इस बात को अगर हम इस वचन को पढ़ते हैं, अगर प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसकी 30वीं आयत पढ़ना चाहता हूँ, लिखा हुआ यहाँ इस बात को प्रमाणित करता हुए बहुत दिन तक वहाँ रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। क्या देता था? गवाही, यानी गवाह तैयार करता था, गवाही देता था बड़े हियाव के साथ में गवाही। तो उसने अन्य जाति जगत को अपने आश्चर्यजनक कामों से हिलाकर रख दिया था। केवल परमेश्वर के आश्चर्य कर्म की सामर्थ के आधार पर ही वह सफलतापूर्वक अन्य जातियों में कलीसियाएं स्थापित कर सका था। वह अपनी सेवकाई के विषय में क्या साक्षी देता है, कृपया ध्यान दीजिए इस बात के लिए। और परमेश्वर का वचन मैं आपके लिए एक जगह और पढ़ना चाहता हूँ जो आपको मिलेगा, रोमियो की किताब उसका 15 अध्याय उसका 18-19 जब मैं आपके लिए पढ़ता हूँ तो यहाँ लिखा, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। हालेलुया, पूरा प्रचार किया। यहाँ पर पौलुस इस बात को बता रहा, जिन लोगों ने सुसमाचार नहीं सुना था उन लोगों को सुसमाचार सुनाने में पौलुस अग्रणी माना जाता था। उसने दूसरे के नींव पर घर बनाने से इनकार कर दिया। उसकी सेवकाई और घर यहूदियों में सामर्थ के साथ फैली हुई थी। उसने रहस्य की बात समझ ली थी कि गैर यहूदी लोग केवल शब्दों के माध्यम से सुसमाचार के आज्ञाकारी नहीं बन सकते हैं। क्या पौलुस ने कभी पवित्र शास्त्र के सामर्थ के मूल्य को कम आंका? कदापि नहीं। वह तो दृढ़ता पूर्वक न केवल वचन के सामर्थ में ही विश्वास करता था, किंतु आश्चर्य कर्म करने वाले सामर्थ में भी विश्वास करता ताकि गैर यहूदी लोग उस वचन के आज्ञाकारी बन सके जिसे वह सुनाता था। परमेश्वर ने उसके विश्वास का आदर किया। यही कारण है कि वह साहस से कहा करता
कह सका कि वह अन्य कोई बात कहने का साहस नहीं करेगा जो परमेश्वर ने उसके द्वारा पूर्ण नहीं किया। और वह हियाव के साथ कहता है कि उसने यरूशलेम से लेकर इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया है। यहाँ उसकी चुनौती पर ध्यान दीजिए जो हमें देता है कि उसने सुसमाचार का पूरा प्रचार किया था। पूरा सुसमाचार सुनाने में चिन्ह और अद्भुत काम कार्य सम्मिलित होते हैं। जिस सुसमाचार प्रचार को चिन्ह और अद्भुत कार्यों द्वारा प्रमाणित नहीं किया जाता है वह सुसमाचार पूरा नहीं होता है बल्कि अधूरा प्रचार होता है। यरूशलेम के वचन यह परमेश्वर के वचन की स्पष्ट शिक्षा है कि सुसमाचार प्रचार को चिन्ह और अद्भुत कामों के द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। अपने देश को प्रभु यीशु के पास लाने का एकमात्र उपाय केवल यही है कि सामर्थ तथा अद्भुत कामों के द्वारा सुसमाचार का प्रचार किया जाए, गवाह बने उसके। अगर हम इफिसुस में देखते हैं कि सभी गैर यहूदी देश इफिसुस नगर की तरह हैं। जैसे जागृत इफिसुस नगर में आई थी वैसी ही जागृति आज हमारे देश के लिए भी अति आवश्यक है। इफिसुस नगर में कैसी जागृति आई थी वह यह जानने के लिए प्रेरितों के काम नामक पुस्तक अध्याय 19 में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ पर किस प्रकार से खुदावन ने यह जागृति एक आश्चर्य के समान थी। अपुल्लोस सुसमाचार प्रचार के लिए इफिसुस नगर में था। वहाँ अगर प्रेरितों के काम 18 अध्याय और उसके 24 से 28 में पढ़ सकते हो किस प्रकार से कुशल वक्ता था, पवित्र शास्त्र में निपुण था। उसने पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर यीशु ही मसीह है प्रबलता के साथ यहूदियों के सबके सामने निरुत्तर किया। आप प्रेरितों के काम 18 अध्याय और 24 से 28 तक आप पढ़ सकते हो। इफिसुस के में गैर यहूदी के इफिसुस नगर की तरह जैसी है और आप वहां पर जाकर पढ़। इस प्रचार का परिणाम यह हुआ कि लोगों ने विश्वास किया और प्रभु के चेले बन गए। लेकिन यही इफिसुस नगर की वास्तविकता जागृति नहीं थी। इस तरह की अपुल्लोस जागृति अपने देश में हर कहीं देखते हैं, हर जगह विश्वासियों की संख्या में बढ़ोतरी का कारण यही है। फिर भी हम अभी तक अल्पसंख्यक कहलाते हैं। हमारे मसीही समाज में अपुल्लोस की भांति अनेक कुशल वक्ता पवित्र शास्त्र में निपुण आत्मिक उत्साह से भरे हुए तथा निर्भीक प्रचारक पाए जाते हैं। फिर क्या कारण है कि हम अभी तक अल्पसंख्यक हैं? हमारे अंदर मिशनरी कार्यों के प्रति बड़ी जागरूकता तो है, तो भी हमारा मसीही प्रभाव हमारे देश पर इतना कम क्यों है? इसका कारण यह नहीं कि हमारे पास सामर्थ्यशाली प्रचारकों की कमी है, पर इसका कारण यह है कि हमारे पास प्रेरित पौलुस की तरह आश्चर्य कम करने वाले, उसकी तरह गवाही देने वालों की कमी है। हमारे वचन और हमारा सुसमाचार प्रचार परमेश्वर की सामर्थ के अद्भुत कार्यों द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। क्या परमेश्वर के वचन को प्रमाण की आवश्यकता है? क्या परमेश्वर का वचन तथ्य रहित और चांदी के समान 7 बार भट्टी में तपाए हुए नहीं है? भजन संहिता आप देखोगे, पढ़ोगे आप 12:6 में। फिर प्रेरितों के सेवकाई के संबंध में ऐसा क्यों लिखा है? अगर मरकुस 16:20 में पढ़े, और उन्होंने जाकर सब जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और वचन को उन चिन्हों के द्वारा जो साथ होते थे दृढ़ करता रहा। परमेश्वर अपने प्रेरितों के साथ काम करता था, उनके प्रचार को चिन्हों और अद्भुत कामों द्वारा दृढ़ करता था। परमेश्वर आपके भी साथ है ताकि आपके वचनों को चिन्हों द्वारा दृढ़ करें। आप उसके सहकर्मी हैं। जब वह आपके साथ काम करेगा तो आपकी सेवकाई में अवश्य अद्भुत कार्य होंगे। अपनी सेवकाई में परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट होने की कामना कीजिए। परमेश्वर रहित इस वर्तमान पीढ़ी को अद्भुत कामों और चिन्हों द्वारा यीशु के लिए जीतिए। यदि आप ऐसा करने की भूख रखते हैं और परमेश्वर की सामर्थ में विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर को प्रसन्नता होगी। आपके वचन को चिन्हों और अद्भुत कामों के द्वारा दृढ़ करें ताकि आत्माओं के विशाल कटनी देखकर आप आश्चर्य में पड़ जाएं। अपुल्लोस को इफिसुस में थोड़ा ही से फल प्राप्त हुआ था, लेकिन पूरे इफिसुस नगर को यीशु के समीप लाने के लिए पौलुस को इफिसुस में जाना क्या आप जानते हैं कि उसे वहाँ क्यों जाना पड़ा? क्योंकि संपूर्ण इफिसुस नगर मूर्तियों से भरा पड़ा था। वहाँ जादू टोना करने वाले बहुतायत में से थे और
वह मंदिर के नाम पर वहाँ लोग धन कमाया करते थे। इफिसुस नगर वर्तमान समय के मूर्ति पूजक देशों को मानो अग्रदूत था। जब पौलुस वहाँ गया तो उसने कुछ चेले मिले। उसने उनसे पहला प्रश्न किया, पवित्र आत्मा के विषय में पूछा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? आप इस बात को प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसकी 2 आयत में आप पढ़ सकते हो। वहाँ पे पौलुस ने प्रश्न किया। उसने उनसे पहला प्रश्न किया पवित्र आत्मा के विषय में पूछा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, हमने तो सुना भी नहीं है कि पवित्र आत्मा क्या है। उन्होंने मना कर दिया, सुना भी नहीं। पौलुस ने उनसे ये नहीं पूछा कि क्या वे प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, क्या वे बाइबल पढ़ते हैं, या क्या वे किसी सेवकाई में लगे हैं। उस नगर के उद्धार के लिए पौलुस के पास एक परमेश्वरी योजना थी। परमेश्वर की सुपर योजना उनके लिए यह थी कि चेलों के उस छोटे से समूह को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाए। उसके बाद उन्हें अलौकिक सेवकाई के लिए प्रशिक्षण कर दिया जाए। उन चेलों ने पवित्र आत्मा के संबंध में सुना तक नहीं था। आज भी परमेश्वर की अनेक ऐसी संतानें पाई जाती हैं जिनको पवित्र आत्मा का ज्ञान नहीं है। प्रत्येक रविवार को आराधना करते समय वह दोहराना कि मैं पवित्र आत्मा पर विश्वास करता हूँ एक बात है, लेकिन गहराई के साथ व्यक्तिगत रीति से पवित्र आत्मा को जानना, उसके अधीन जीवन व्यतीत करना, इसके बिल्कुल भिन्न बात है। उद्धार के समय संतोष करके बैठ जाना कि हमने पवित्र आत्मा को पा लिया है एक बात है, लेकिन यह बिल्कुल भिन्न बात है कि अपने जीवन में, अपनी सेवकाई में उसकी सामर्थ को देखना, उत्साह के साथ या उमंग के साथ प्रचार करना तथा सामर्थ के साथ अद्भुत कामों सहित प्रचार करना, दोनों समान बातें नहीं है। यही अंतर अपुल्लोस की सेवकाई में और पौलुस की सेवकाई के बीच था। आपका सर्वसिद्ध आदर्श होने के नाते यीशु भी आप पर यह स्पष्ट करता है, वह पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर के एकमात्र पवित्र जन के रूप में जन्मा। 12 वर्ष की अल्पायु में ही उसे पवित्र शास्त्र की अच्छी जानकारी थी, तो भी क्या अपनी सेवकाई को आरंभ करने के लिए वह अपनी पवित्रता और पवित्र शास्त्र के अपने प्रचुर ज्ञान पर निर्भर रहा? क्या कभी उसने सोचा कि पवित्र आत्मा की उसकी संकल्पना लोगों तक उद्धार करने, उन्हें छुटकारा दिलाने और उन्हें स्वस्थ करने के लिए पर्याप्त है? क्या कभी उसने सोचा कि केवल सिद्ध व धार्मिक जीवन व्यतीत करने पर वह लोगों को परमेश्वर के राज्य में ला सकेगा? क्या कभी उसने ऐसा कहा, मैंने पवित्र शास्त्र के वचनों का बहुत अच्छा अध्ययन किया है, इसलिए मैं जबरदस्त उपदेश दे सकता हूँ और आत्माएं बचा सकता हूँ? उसने कभी ऐसा नहीं किया। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए बात जोता रहा। वह स्वर्ग से सामर्थ पाने की लालसा करता। जब पूरा समय हुआ तो वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास गया। सारी धार्मिकता को पूर्ण करने के लिए उसने बपतिस्मा लिया। जब कबूतर के समान पवित्र आत्मा उस पर उतरा तो वह उस दिन के बाद यीशु की सेवकाई का अद्भुत कामों से भरपूर हो गई। वह बड़ी भीड़ उसे घेरे रहती थी। केवल उपदेश सुनने ही नहीं आती थी, बल्कि उसके अद्भुत कामों द्वारा चंगाई पाने की भी आती थी। बड़ी भीड़, आप देख सकते हैं लूका 5 उसके 15 में जाकर वो पढ़ सकते हैं। बड़ी भीड़ उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगाई पाने के लिए इकट्ठी हो रही थी। जहाँ कहीं वह जाता दुष्ट आत्माएं कांपती, बीमार चंगे हो जाते, लंगड़े चलने फिरने लगते और गूंगे बोलने लगते थे। जो अद्भुत काम और चिन्ह वह दिखाता था, उन्हें देखकर भीड़ के लोग आश्चर्य में डूब जाते थे। केवल यीशु को ही पवित्र आत्मा उसकी सामर्थ का सच्चा ज्ञान था। यीशु न केवल पवित्र आत्मा के विषय में सच्चा ज्ञान रखते थे, किंतु पवित्र आत्मा की अद्भुत सामर्थ का एहसास भी करते। आज भी बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा का ज्ञान रखने का दम भरते हैं। कुछ लोग तो अपने ऊपर गर्व करते हैं कि उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, लेकिन दुर्भाग्य से हमारा यह ज्ञान उस प्रकार का नहीं होता जैसा हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु का और प्राचीन काल के प्रेरितों का था, और न ही हमने उनकी तरह पवित्र आत्मा का वास्तविक अनुभव किया है। इफिसियों नगर के जिन लोगों से पौलुस मिला था, उन्होंने तो सुना भी नहीं था कि पवित्र आत्मा क्या होता है। पौलुस ने उन चेलों को पानी में बपतिस्मा दे दिया। तब क्या कभी पौलुस ने उनसे ये कहा कि अब तुम लोगों ने बपतिस्मा ले लिया है और यीशु को पा लिया, आपका उद्धार हो गया और अब आप सेवा कर सकते हैं, इसलिए उठो जाओ और आत्माएं बचाओ? हम इस विषय में जरा सोचिए, बाइबल क्या बताती है। लिखा है, अगर प्रेरितों के काम 19:6 से
साथ पढ़ सकते हैं, वहाँ जाकर पढ़े लेंगे। तो पौलुस ने उन पर अपने हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे तथा नबूवत करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। फिर उन 12 के द्वारा इफिसुस नगर में सुसमाचार प्रचार आरंभ हुआ। लिखा है 2 वर्ष तक ऐसा होता रहा, जिसके वे जो एशिया में रहते थे वे थे यहूदी तथा यूनानी, सबने प्रभु का वचन सुना। प्रेरितों के काम आप जाकर पढ़ सकते हैं 19 अध्याय 10 में। और इस प्रकार बड़ी जागृति इफिसुस में फूट पड़ी और पौलुस के हाथों से परमेश्वर अद्भुत सामर्थ के काम दिखाता था, यहाँ तक कि उसकी देह से स्पर्श किए हुए रुमाल और अंगोछे रोगियों पर डाल दिए जाते थे, उनकी बीमारियां दूर हो जाती थी, दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती। प्रेरितों के काम 19, 11, 12 में आप पढ़ सकते हैं। जाकर लोगों पर बड़ा भय छा गया और प्रभु के नाम की बड़ाई होने लगी। बड़ी संख्या में लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। जो लोग जादू टोना किया करते थे उन्होंने उन कामों को त्याग दिया। उन्होंने अपनी पोथियां लाकर इकट्ठी की और सबके सामने उन्हें जला दिया। वहां के मंदिर के पुजारी सुना लोगों जो मंदिर में भविष्य बताने का धंधा किया करते थे, काम किया करते थे, वे घबरा गए। उनमें से डर समा गया कहीं उनके धंधे की प्रतिष्ठा खत्म न हो जाए और उनकी महान देवी अर्थमियत का मंदिर तुच्छ न समझा जाए और देवी अपने ऐश्वर्य से गिरा न दी जाए। क्या शानदार वहाँ पे ये गवाहियाँ थी, क्या शानदार ये जागृति थी, क्या जबरदस्त सेवकाई वहाँ पर की गई थी। यही सेवकाई परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर लोग ऐसे ही सेवकाई करने वाले हो, ऐसे ही परमेश्वर के गवाह बनने वाले हो। प्रभु के वचन को जगत में सामर्थ के साथ फैलाने और बढ़ाने का यही एकमात्र उपाय है। इसके लिए इसके कोई दूसरा छोटा मार्ग नहीं है। प्रभु के वचन को जगत में सामर्थ के साथ फैलाने और बढ़ाने का यही एकमात्र उपाय है। इसके अलावा कोई दूसरा छोटा मार्ग नहीं है। अगर प्रेरितों के काम 19 और 20 में इस प्रकार प्रभु का वचन सामर्थ के साथ फैलता और प्रबल होता गया, जब आज संसार को ऐसी ही सेवकाई की अत्यंत आवश्यकता है, ऐसे ही गवाहों की अत्यंत आवश्यकता है। पवित्र आत्मा आज आपको भी इन दुष्ट इस माध्यम से बुला रहा है, आपको तैयार कर रहा है कि आप अद्भुत काम करने वाले हो, आप परमेश्वर के गवाह बनने वाले हो। अद्भुत कार्यों को परिपूर्ण जागृति की जा सके, क्या आप ईमानदारी के साथ प्रार्थना करेंगे प्रभु ऐसी महान जागृति लाए? क्या आप तैयार हैं कि प्रभु आपको आपकी समझ से परे प्रयोग में लाए, आपको गवाह बनाकर तैयार करे? अगर आप चाहते हैं तो आइए हमारे साथ मिलकर हम दुआ करते हैं। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं कि खुदा बाप तो अपने लिए गवाहों को इकट्ठा कर रहा है ताकि संसार में, इस देश में, इस दुनिया में, दुनिया के छोर तक परमेश्वर तेरे गवाह हो परमेश्वर। और प्रभु चाहता हूँ कि जो लोग तुझे जानते हैं तो खुदा बाप जो तुझ पे विश्वास रखते हैं, तुझ पे भरोसा रखते हैं, वो सिर्फ विश्वास ही नहीं बल्कि वो तेरे गवाह बने परमेश्वर। खुदा बाप उन सब की मदद कर परमेश्वर। चाहता हूँ परमेश्वर सिर्फ विश्वासी ही न रहे बल्कि वो तेरे गवाह बने और तेरे वचन को इस संसार के छोर तक परमेश्वर लेकर जाए और तेरी गवाही संसार की छोर तक हो। परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। खुदा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।